और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ, मेरे को दुख होता है। इतनी सी बात है। राम राम बीजेपी। सर्दी में ठिठुरे करोड़ी लाल, जेल जाए करोड़ी लाल, जेल जाए करोड़ी लाल, माल खाए भजन लाल, मलाई खाए भजन लाल। नमस्कार, मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं रॉड टाइम्स यूट्यूब चैनल। राजस्थान की राजनीतिक में एक बार फिर से हमें काफी हलचल देखने को मिल रही है। इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत है? क्या मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पार्टी छोड़ेंगे? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अवैध बजरी खनन माफियाओं और पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार की काफी छुट्टी की क्या विधानसभा अध्यक्ष जी ने मंजूर कर ली? वो तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछो। स्वास्थ्य एकदम सही है। स्वास्थ्य तो कभी भी खराब हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी का बुढ़ापे में पेशाब बंद हो जाए। स्वास्थ्य का क्या पता कब जवान को अटैक आ जाता है आजकल। तो ये है। डॉक्टर साहब, विशेष वजह क्या है? देखो ऐसा है, समय मिलावट का है, समय मिलावट का है। और हमें हाँ करते जाएंगे, हमें हाँ करते जाएंगे। समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी कार्यालय पे, लेकिन मैं सड़क पे खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए हैं, और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ, मेरे को दुख होता है। इतनी सी वेदना है। किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर आरोप लगाया है अवैध बजरी खनन माफियाओं को सरकार ने खुली छूट दे रखी है, इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही विधानसभा के पहले किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधानसभा में अनुपस्थित रहने की मांग की है, जिससे यह स्पष्ट होता है किरोड़ी लाल मीणा काफी नाराज है। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद कांग्रेस के कई कद्दावर नेता ने एक के बाद एक उनकी इन चिंताओं को जाहिर बताया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के काफी आलोचना। सीट पर जब करोड़ी लाल जी मीणा बैठे थे और मैं शपथ ले रहा था, माइक चालू था, करोड़ी लाल जी खड़े होकर हाथ मिलाया, मुझे कहा विकास कोई काम हो तो आधी रात को बताना। पर दर्द होता है कि एक मेहनत करने वाले आदिवासी नेता को, दलित नेता को इस प्रकार की छुट्टियां लेने पड़ती है। उसी सरकार से कहना पड़ता है कि यह सरकार मुझे अपमानित कर रही है। वो करोड़ी लाल जी मीणा, मैं पहले उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और कहना चाहता हूं उन करोड़ी लाल मीणा जी को 2018 से 23 में नहीं सहेगा। राजस्थान का झंडा आपने पकड़ाया और सर्दी में ठिठुरे करोड़ी लाल, जेल जाए करोड़ी लाल, जेल जाए करोड़ी लाल, माल खाए भजन लाल, मलाई खाए भजन लाल। अब सवाल उठता है, क्या किरोड़ी लाल मीणा पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है? यह पहली बार नहीं है किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार की आलोचना की है। इससे पहले भी कई बार किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के कई फैसलों का घोर विरोध किया है। यहां तक कि 2018 में बीजेपी सरकार के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोला था। साथ ही उन्होंने धमकी दी थी निर्दलीय राम राम बीजेपी। राम राम कांग्रेस। मेरी अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो जनता जनार्दन है, इससे बड़ी कोई पार्टी हो नहीं सकती। आप मेरी पार्टी हो, आप मेरा साथ दोगे जैसा पहले दिया था।
हालांकि कई समझाइशों के बाद उनके ये मुद्दे शांत होते हुए हमें देखने को मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की आदिवासी राजनीति में एक मजबूत चेहरा है। अगर किरोड़ीलाल मीणा पार्टी छोड़ते हैं तो इसका सीधा असर पड़ेगा बीजेपी के जनाधार पर। अगर हम इतिहास के पन्नों खोलकर देखें तो किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ कई बार आवाज बुलंद की है। उनके कई फैसलों पर सीधा विरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी सरकार के खिलाफ कई फैसलों पर सीधा विरोध किया था। इसके साथ ही आपको बता दें किरोड़ीलाल मीणा ने आदिवासी समाज के साथ ही उन्होंने गरीब तबके के समाज के साथ कई बार खड़े होते हुए हमें देखने को मिला है। साथ ही वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, अगर कई नीतियां उनके गलत लगती है उनके खिलाफ खुलकर बोले हैं। कई बार वो बड़े बड़े आंदोलन कर चुके हैं, साथ ही वो कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा के ये बयान एक आंदोलन की ओर अग्रसर होते हुए हमें देखने को मिले। तो अब आगे क्या वाकई किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से अलग होंगे या कोई नई राजनीतिक रणनीति बना रहे, या फिर सिर्फ ये सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल ऐसे बयान देना जल्दबाजी होगी, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं अगर वाकई किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी छोड़ते हैं, अगर वो कोई ठोस कदम उठाते हैं तो ये बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने किरोड़ीलाल मीणा को अपने पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार रौत ने आरोप लगाया था कई नेता किरोड़ीलाल मीणा को रास्ते पे लाना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें हमारी पार्टी के साथ आकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी का दामन छोड़ेंगे? क्या वो कोई राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे या फिर वो राजनीतिक से संन्यास लेंगे, या सिर्फ ये सब बयानबाजी एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट करें। और दोस्तों, ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषकों के वीडियो देखना चाहते हैं हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर दें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ।